हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ दिखाया जाता है कि यांग शॉपिंग करने के लिए जाता है अपने डैड के सजेस्ट करने पे। तभी एक लड़की उसे एक बैग दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारी वाइफ को काफी पसंद आएगा। लेकिन जब यांग उसका प्राइस पूछता है तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और यांग सोचता है कि आखिर ये इतना सा बैग इतना महंगा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें ऑफिस में दिखाया जाता है कि मिस्टर लाओ क्विंची को एक गिफ्ट ला के देते हैं जिसके अंदर कार की चाबी निकलती है और साथ ही उसे 1 लाख युआन भी देते हैं और बताते हैं कि ये सारे गिफ्ट आपको मिस यूई की तरफ से है। तो क्विंची कहती है ये सारे रिवॉर्ड मैं तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मुझे पूरी बात बताओगे। तो मिस्टर लाओ से बताते हैं कि जब यांग तुम्हें ढूंढ रहा था और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था तो वो अपने फ्रेंड को वहीं कार के पास छोड़ के चला गया था और पुलिस के पूछने पे उसने उन्हें बताया था कि ये कार मेरी ही है पर इसे यांग चला रहा था जो कि किसी अर्जेंट काम से चला गया। जिसपे पुलिस कहती है कि तुमने अपने लाइसेंस से किसी दूसरे को कार क्यों चलाने दी और इस वजह से उसका लाइसेंस सस्पेंड करने लगते हैं। तभी हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंट के बाद सीधा मिस यूई के पास चला गया था और उनसे क्विंची के बारे में पूछने लगा कि आखिर वो अभी है कहाँ और उनसे ये भी कहता है कि आप कुछ भी कीजिए पर मुझे अभी क्विंची यहाँ पे वापस चाहिए। और उन्हें साथ ही में बताता है कि उसे वांग के खिलाफ सबूत मिला है और जो मिस्टर क्यू की कंपनी में जो भी लॉस हुए थे 4 साल पहले वो मेरी वजह से नहीं हुए थे बल्कि ये सब कुछ जानबूझ के मिस्टर वांग ने किया था। और मिस यू से कहता है कि मुझे उस आदमी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है तो आपने आखिर कैसे क्विंची को उसके साथ भेज दिया और अगर क्विंची को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को इतना इजीली छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी ये सारी बातें सुन के मिस यू कहती है कि तुम और क्विंची एकदम परफेक्ट मैच हो और उसे बताती है कि क्विंची एकदम सेफ है और उससे हमने ये सारा नाटक करने के लिए कहा है। बैक टू प्रेजेंट मिस्टर लाओ ये सारी बातें क्विंची से बताते हैं और उससे कहते हैं कि लेडी बॉस आपसे काफी ज्यादा खुश है और इसलिए उन्होंने आप लोगों के लिए ये रिवॉर्ड दिया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने फ्रेंड के पीछे पीछे जा रहा होता है और उसे लंच पे चलने के लिए कहता है उसके साथ। पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम चलती फिरती आफत हो और मुझसे दूर ही रहो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो गया और मेरी कार भी टूट गई और प्लीज आज के बाद से तुम मुझे अपना फ्रेंड बुलाना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारी ये दोस्ती मुझे काफी महंगी पड़ रही है क्योंकि मैंने कार की रिपेयरिंग में भी इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब मेरी बीवी इसके बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा। जिसपे यांग उससे कहता है कि कार रिपेयरिंग के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि क्विंची भी अपनी न्यू कार से एंट्री करती है और यांग के फ्रेंड के पैसे वापस करते हुए उससे कहती है कि आज तक यांग ने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं वो सारे मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये सब सुन के यांग का फ्रेंड काफी खुश होता है और यांग से कहता है कि क्विंची कितनी ज्यादा जीनियस है और तुम उसे पाके काफी लकी हो। ये कह के वो अपनी कार देखने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद क्विंची यांग से कहती है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। ये कहते हुए क्विंची यहाँ पे उसे किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्विंची यांग और उसके फ्रेंड के साथ लंच कर रही होती है। तभी यांग उसे एक गिफ्ट देता है जिसके अंदर पेन होता है और साथ ही क्विंची से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे एक बैग लेना चाहिए था पर उसकी जगह मुझे ये पेन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा क्योंकि तुम फ्यूचर में इससे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। जिसपे क्विंची खुश होकर कहती है कि तुम चाहे मुझे कोई सा भी गिफ्ट दो मुझे पसंद आएगा। इसके बाद क्विंची अपने ऑफिस वापस चली जाती है और यहाँ पे उसका फ्रेंड यांग से पूछता है कि आखिर तुमने क्विंची को याओ के बारे में बताया है या नहीं और अगर याओ और क्विंची का झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे। ये सुनकर यांग हमेशा की तरह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जुनही को दिखाया जाता है जो कि फीफी के पास जाके उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है और उसे देख के पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। पर फीफी यहाँ पे उससे नाराज होती है पर जुनही के काफी मनाने पे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वो देखती है कि जुनही के पास क्विंची का कॉल आ जाता है जो कि उसे तियान होटल के केस के बारे में बात करने के लिए अपने कैबिन में बुलाती है। जिसके बाद जुनही फीफी को बताता है कि मुझे एक केस के बारे में डिस्कस करने के लिए जाना है। तो फीफी उससे गुस्से में कहती है कि आखिर कॉल किसका था और इससे गुस्से में कहती है कि मुझे पता है कि ये जरूर क्विंची ही होगी क्योंकि कल भी तुम मुझसे झूठ बोलकर उसे बचाने के लिए गए थे ताकि तुम उसकी नजरों में एक हीरो बन जाओ और मुझे तो पता है कि तुम दोनों हमेशा एक टीम में रहते हो और एक दूसरे की हेल्प करते हो। और जुनही से कहती है कि अब मैं यहाँ पे और काम नहीं करना चाहती हूँ और ये जगह छोड़ के जा रही हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ यहाँ से रिजाइन कर दो और इसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो और फिर मेरे डैड की कंपनी में काम करो। इसके बाद वो जुनही से फाइनल आंसर मांगती है कि क्या तुम मेरे साथ रिजाइन कर रहे हो यहाँ से कि नहीं। जिसपे जुनही कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप खड़ा होता है पर फीफी यहाँ पे उसका आंसर समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुनही क्विंची से केस में हेल्प करने के लिए मना कर देता है। जिसपे क्विंची उसे किक करते हुए कहती है कि मुझे बड़ी मुश्किल से कोई केस मिला है और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए है और तुम्हें अपनी उस स्टूपिड गर्लफ्रेंड की वजह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं इस कंपनी की पार्टनर बन के इस कंपनी के रूल्स चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल लॉयर्स के साथ भेदभाव होता है मुझे उसे खत्म करना है। और जुनही से कहती है कि अब बताओ क्या तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे या नहीं। ये सब सुनने के बाद जुनही उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टियान होटल के ओनर को जो कि याओ से मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि कल तुमने
तुमने हमारे होटल में सुसाइड होने से बचाया था और उसके लिए हम तुम्हारा थैंक यू कहते हैं और तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं और इसलिए तुम्हें जॉब छोड़कर जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही उसे प्रमोशन देने का भी वादा करते हैं और उसे जॉब छोड़ने से मना करते हैं और साथ ही उसे वादा करते हैं कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी तुमसे माफी मांग सकता हूँ। पर याओ उन्हें ये सब कुछ करने से मना कर देती है और ये सारी चीजें एक्सेप्ट भी नहीं करती और अपना रिजाइन लेटर उन्हें दे देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्विंसी जुनहुई को बताती है कि वो टियान होटल के केस के सिलसिले में याओ से मिलने जा रही है। तो जुनहुई उससे कहता है कि तुम जब भी उससे मिलने जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि जब क्विंसी घर आकर यांग को बताती है कि वो याओ से मिलने जाने वाली है तो यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम उससे मिलने के लिए कब जाने वाली हो। तो क्विंसी उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रहे हो और उससे कहती है कि मुझे कंपनी से टास्क मिला है और उसमें याओ का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यांग उससे कहता है कि उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्विंसी ये सुन के उससे कहती है कि अगर तुमने उसे कभी डेट किया था तो ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि वैसे भी वो बहुत प्रिटी है। तो यांग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे कभी डेट किया था। तो क्विंसी सैड होकर उसे कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है क्योंकि तुम सीक्रेट छुपाने में इतने भी अच्छे नहीं हो। और उसे साफ साफ पूछती है कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था। तो यांग यहाँ पे उसे बताने लगता है कि हम लोग छोटे से ही साथ में रहे हैं लेकिन कॉलेज में जाने के बाद हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और फिर हम लोगों ने डेट किया और हमारा ब्रेकअप भी मेरी वजह से हुआ था क्योंकि मैं पहले इतना इमेच्योर था कि उससे ब्रेकअप करने के बाद मैंने उसे कभी कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। तो क्विंसी यहाँ पे उसे पूछती है कि आखिर तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो यांग उसे कहता है कि मैं तुमसे पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो फिर क्विंसी यहाँ पे उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पहली बार कब पकड़ा था। तो यांग उसे बताता है कि चिल्ड्रंस डे की परफॉर्मेंस पे। तो ये सुन के क्विंसी कहती है कि मैं बड़े होने के बाद की बात कर रही थी। फिर उसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों फर्स्ट बार डेट पे कब गए थे। तो यांग उसे बताता है कि हम लोग कॉलेज हॉलीडेज में मूवी देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पे क्विंसी उससे अपना लास्ट क्वेश्चन पूछती है और उससे कहती है कि अगर अब मैं तुम्हें याओ के पास वापस जाने दूं तो तुम हम दोनों में से किसको चूज करोगे। तो यांग उसे कहता है कि जो कभी हो ही नहीं सकता तुम वैसे सवाल क्यों कर रही हो। तो उसकी ये बात सुनकर क्विंसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी और जुनहुई याओ से मिलने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे याओ साफ उनसे कह देती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे मुझसे ये बात करने के लिए आए हो कि मैं वापस से उस होटल में ज्वाइनिंग कर लूं और उनके सारे ऑफर एक्सेप्ट कर लूं तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाली। तो ये सुन के क्विंसी कहती है कि ठीक है तो तुम 1 महीने के लिए बस टियान होटल के साथ कोऑपरेट करो और उनके एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करो और 1 महीने के बाद तुम जब चाहे तब छोड़ के नौकरी जा सकती हो। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जुनहुई और क्विंसी याओ से मिलने के बाद वापस आ रहे होते हैं जहाँ पे जुनहुई क्विंसी को इन्फॉर्म करता है कि हमारे पुराने कॉलेज फ्रेंड्स ने एक पार्टी अरेंज करी है, क्या तुम वहाँ पे जाना चाहोगी। जिसपे क्विंसी डायरेक्ट मना कर देती है क्योंकि उसे और यांग को मिस यूई के घर पे डिनर करने के लिए जाना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंसी यांग के साथ मिस यूई के घर पे पहुंचती है और वहीं दूसरी ओर हमें जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पे जुनहुई फीफी को मैसेज करता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे आया हुआ है और अगर वो चाहे तो वो उसे ज्वाइन कर सकती है। पर यहाँ पे उसे फीफी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस यूई 3 अनाउंसमेंट करती है जिसमें से पहली न्यूज ये होती है कि मिस्टर हुपिंग ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने तैयार हो गए हैं और दूसरी गुड न्यूज ये होती है कि उनकी कंपनी दुनिया के टॉप 10 लॉ फर्म में शामिल हो गई है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज ये होती है कि वो क्विंसी को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाने वाली है। और ये बात सुन के क्विंसी काफी खुश होती है और यांग से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। जिसपे यांग कहता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जुनहुई अपनी फ्रेंड के साथ ओल्ड स्कूल आया होता है जहाँ पर सभी लोग पुरानी बातें याद करके काफी खुश हो रहे होते हैं। पर जुनहुई यहाँ पे अकेला खड़ा होता है और वो यहाँ पे आके ज्यादा खुश नहीं होता है। तभी उसका एक फ्रेंड आके उससे कहता है कि क्या तुम क्विंसी को मिस कर रहे हो। जिसपे जुनहुई कहता है कि वो चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है, अब उसके बारे में बात मत करो। पर तभी उसका फ्रेंड कहता है कि आखिर तुम दोनों ने अचानक से ब्रेकअप क्यों कर लिया था, तुम लोगों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था ना, और कॉलेज के टाइम भी तुम दोनों एज अ कपल कितने ज्यादा फेमस थे। और उससे कहता है कि क्विंसी का नंबर मेरे पास अभी भी है और अगर तुम उसे ज्यादा ही मिस कर रहे हो तो मैं उसे कॉल करके बुला लेता हूँ। तो जुनहुई उसका फोन छुड़ा लेता है जिसके बाद वो अपने बाकी फ्रेंडों से क्विंसी को कॉल लगाने के लिए कहता है क्योंकि जुनहुई क्विंसी को काफी मिस कर रहा है। पर तभी नीचे से उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि तुमसे कोई लड़की मिलने के लिए आई है। जिसके बाद जुनहुई नीचे आके देखता है तो कोई और नहीं बल्कि फीफी वहाँ पे होती है जिसने उसकी फ्रेंड की बातें सुन ली थी और जुनहुई से बिना बात करे ही वहाँ से जाने लगती है। जिसपे जुनहुई उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है जिसपे फीफी उससे डायरेक्टली कह देती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को चाहता है और अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी क्विंसी के पास वापस जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जिसपे जुनहुई उससे कहता है कि नॉनसेंस बातें मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। जिसपे फीफी उससे कहती है कि अच्छा तो तुम उसके पास अभी तक इसलिए नहीं गई क्योंकि वो मैरिड है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि उन दोनों की मैरिज फेक है और तुम उसके पास शौक से जा सकते हो। तो जुनहुई उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई। जिसपे फीफी उससे कहती है कि ये सोचना बंद करो और ये सोचो कि अब तुम मिस यूई को ये सारी बातें कैसे समझाओगे क्योंकि मैं ये सारी बातें उन्हें बताने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे जुनहुई फीफी को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर फीफी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ
तरफ हमें क्विंची और यांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंची थोड़ी सैड होती है और यांग से कहती है कि एक बार मैं कंपनी के पार्टनर बन जाऊं, उसके बाद मैं मिस यूई को अपनी शादी का सच बता दूंगी। जिसपे यांग उसे सजेस्ट करता है कि उसे आज ही ये सच उन्हें बता देना चाहिए, क्योंकि उन लोग का मूड काफी अच्छा है और वो तुम पे प्राउड भी फील कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे सच के साथ तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। पर तभी मिस यूई वहाँ पे आती है और उनसे कहती है कि मिस्टर जिन को क्विंची से कुछ जरूरी बात करनी है, और ये कहकर वो यांग को अपने साथ बाहर ले जाती है। जिसके बाद मिस्टर जिन और क्विंची साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जिन उसे पार्टनर सेगमेंट पे साइन करने के लिए देते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस यूई यांग से कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और तुम्हें उसका ऑनेस्टी के साथ जवाब देना होगा। और उससे कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका एक बिजनेस है और अब वो मेरे साथ काम करना चाहती है, पर उसने अपने मैरिट स्टेटस और एजुकेशनल बेस के बारे में मुझसे झूठ बोला। तो अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सारी बातें बुलाकर उसके साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जिसपे यांग कहता है कि ये बात तो इस बात पे डिपेंड करती है कि आखिर उसने किस रीजन की वजह से आपसे झूठ बोला। अगर उसने किसी अच्छे कारण की वजह से झूठ बोला था तो आपको उनके साथ बिजनेस करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है, जो कि क्विंची से कहते हैं कि इस एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले ये सोच लेना कि तुम अपने फैमिली और करियर में से किसी एक को चुन रही हो, क्योंकि ज्यादातर औरतें एक साथ दोनों चीजें हैंडल नहीं कर पाती हैं और एंड में अपनी फैमिली को ही चूज करती हैं। जिसपे क्विंची कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ यांग है और मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगी, क्योंकि वो मेरी पूरी तरीके से इसमें मदद करेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।